ज्यादा परेशान किया है रानी सुनीति ने। तो आज महाराज उत्पन्न पाद जो है दूसरा विवाह करके जिस समय आज चले हैं, सुरजी से दूजा विवाह किया है। डोला में बैठ करके जिस समय सुरजी आंगन के लिए चली भक्तों, तो विवाह कर अवध में आए और खुशी सबने मनाई। महाराज अयोध्या नरेश उत्तरायण का विवाह करके लौट करके आए, वो दूजी रानी सुनीति आज डोला में बैठ करके द्वार पर आई। सुनीति ने सुना है डोला द्वारे पर आ गया है, तो आज दासी को पास में बुलाया, बहन चली जाओ, हमारी छोटी बहन द्वारे पर आ गई है और उसे महल के अंदर लेकर के आज सुनीति मैया और उस दासी से कहने लगी, सुन बहन, और दासी नहीं बुलाई कहीं समझाए चलने जाने, और मेरी बहना तेरे पे आंगन में हमारी छोटी बहन को आंगन में लेकर के आया। चलिए दासी और जाकर के
सुरजी से कहने लगी है, चलो आपको बड़ी रानी ने महलों में याद किया। जैसे ही बड़ी रानी का नाम सुना, आज पूछने लगे हैं सुरजी ये बड़ी रानी कौन है? दासी कहने लगी वो तुम्हारी बड़ी बहन। बड़ी बहन? अरे मेरे कोई बहन नहीं है। तू किसका नाम है? तुम्हें नहीं मालूम? आंगन में तुम्हारी सौत भी है। जो सौत का नाम सुना, आज उसी समय सुरजी कहने लगी है, कहाँ है महाराज? बुलाओ। सही बैठे तुम्हें मालूम है, अगर तुमने पहला विवाह कर ही लिया था तो दूसरा विवाह क्यों करने के लिए गई? आज कहने लगी है सुरजी मेरे डोला को यहां से वापस भेज। मैं उस महलों में कदम नहीं रखूंगी जिस आंगन में मेरी सौत हो। और ये सौत मौत से भी बुरी लगती है हमें। मेरे डोला को इसी वक्त आप वापस भिजवा दीजिए। और बोली है सुरजी महाराज, अरे अब तक घुसे हैं जागर में, मेरे बस सौत को देव निकारे हम तब करें। हम जब जाओगे या तो मेरे डोले को वापस कर दीजिए या हमारी सौत को इन बहनों से बाहर निकाल दीजिए। क्यों? या तो मेरे डोले को वापस भिजवा दीजिए या हमारी सौत को इन बहनों से बाहर निकाल दीजिए। ये सौत तो हमें मौत से भी बुरी लगती है। इतने शब्द जब सुने हैं, आज महाराज भगवान बाद नीचे नजर को कर हेलो सुरजी कहने लगी है, महाराज तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, वैसे जाने के लिए मैं जा सकती हूँ लेकिन मेरी सौत महलों में है, इसलिए मेरा कहना महाराज मेरे पिया सौत की बसमों में हर कोई नाए सुहा।
तुम्हें नहीं मालूम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी लोग प्रेम से कीर्तन बोले।
आनंद कंद भगवान की। आइए वहीं पर ध्यान को केंद्रित रखेंगे। इधर इस समय जो है छोटी रानी कहने लगी है महाराज अब इस सावन में एक ही रानी रहेगी, अगर उसे रखना चाहते हो तो मेरे डोले को वापस करवा, अगर मैं रहूंगी तो उसे इन बहनों से बाहर निकलवा। इतने शब्द जिस समय उत्तान पाद ने सुने, दासी से कहने लगे हम खड़ी खड़ी थी मेरी मुंह की और क्या देख रही है, चली जा। और जिसने मुझे मजबूर कर दिया जा उसी को बुला करके लेके आ। मैंने पहले उसे मना किया था कि हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, लेकिन आज वो ही आए और इसे बहनों के अंदर भी कर दिया। दासी चली है और सुनीति से कहने लगी है महारानी आपकी छोटी बहन इन महलों के अंदर आने से मना कर रही है। इतने शब्द जब सुने सुनीति मैया उस आंगन से निकल करके चली हैं और सुरुचि के दोनों पैर पकड़ लिए। बहन ये शादी जो है मैंने ही जबरदस्ती से करवाई है। अरे बहन आप जो है महलों के लिए चलो, आप राज्य को चलाओ, मैं तुम्हारी दासी बनकर के महलों में गुजर करूंगी, लेकिन ऐसे शब्द मत कहो। रो करके रानी सुनीति कहने लगी तुम चलो संभालो जागर को, तेरी दासी बने गुजर चला।
कहने लगी है बहन चलो मैं आपकी कोख से जो पुत्र होगा उसे खिलाती रहूंगी, तुम्हारी दासी बनकर के काम करूंगी। इतने शब्द सुने सुरुचि कहने लगी अच्छा बूढ़ी भक्ति बिल्ली बनकर के चिड़िया घर में रहना चाहती है, मैं तुझे अपना पुत्र दूंगी, किसी ना किसी दिन तू मेरे पुत्र का गला घोट करके मार। ऐसे नहीं उत्पन्न पास से जवाब दिया है महाराज, यदि इसे रखना चाहते हो नीचे बैठ जाओ। ना महाराज जी राजू को तौल तौल ना राजू बाहर ही आता है राजू टूट जाए खाना अच्छा है ना मेरी जमैन हो तो नीचे उतरे ना चले नहीं आप नाच अच्छे लगा खाना अच्छा है टक्कर मिले गोविंद भैया टक्कर अच्छा है अरे मौजे मौजे बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। कोई दिक्कत नहीं, इसको पीने से भी चेहरे रूहानी आए, इसे बुढ़ा भी पिया तो आज भक्तों इधर इस समय शब्द उत्तान पास से कहे हैं महाराज यदि इसे रखना चाहते हो तो मेरे डोला को वापस कर दो, अगर ये रहेगी तो मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा। जवाब दिया है अगर रखना ही चाहते हो तो ऐसे नहीं रहेगी।
भगवान की। रुक जा आज वो महाराज जब ये ताली वाली ना बजो क्या बात है जानते ना कुछ बात ऐसा है कि खाना ना खाए क्या यार। और हमें जाने का तो महाराज ये गए वो ना जानते मौन व्रत धारण कर लोगे। अच्छा हाँ रोटी ना खाई क्या रोटी तो मिली नहीं जब मौन व्रत धारण। अरे अच्छा ऐसे करो बेइज्जती मत कर बाबू गाना बजाओ नगला बलोड़िया। हाँ भूल गए क्यों। अच्छा बड़बड़ाई याद महाराज अच्छा कमजोर है। अच्छा ऊंचे ऊंचे हाथ करके सभी लोग बोलेंगे है माता बहने नाम रोशन करके जाइए। आइए तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परिषद, महाराज उत्तानपाद ने 2 शादियां की। जिस समय सुनीति को सुरसी ने दूसरे महल में पहुंचा दिया है, टूटा सा खटोला आज फटी हुई रजाई दे दी है,
एक शेर जो रोज देती है, इसी में तुझे गुजारा करना होगा। धीरे धीरे रानी सुनीति को तो 6 महीने गुजर गए। जिस प्रकार से जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री अपने बिना पति के नहीं जिंदा रह सकती। मैया सुनीति आंगन में धीरे धीरे समय को व्यतीत कर रही है उस दुख की घड़ी में। एक शेर जो हमें गुजारा कर रही है, फटी हुई रजाई टूटा हुआ खटोला दे दिया है रानी सुनीति को। मैया सुनीति को टूटा हुआ खटोला, फटी हुई रजाई दे दी है। एक शेर जो में गुजारा करने लगी है। बांस को लेकर के अट्टा के ऊपर चढ़ करके आज कानों को बिठाने लगी। धीरे धीरे परीक्षित महाराज 6 महीने हो गए रानी सुनीति को बिना पति के दर्शन किए हुए। एक दिन दुखिया इस जिंदगी से ऊब गई है, तो मैया सुनीति रात के समय निकल करके मरने के लिए चली है। कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन में निराशा महसूस करता है तो उसे सबसे पहले आत्महत्या करने की सोचती है। मैया सुनीति उन महलों से निकल करके जिस समय चली है, जंगल में पहुंची है, दिल में बड़े विचार आ रहे हैं। कभी भी मैंने अपने बिना पिया के पूछे हुए पैर को आगे के लिए नहीं रखा है, लेकिन आज बिना पति के पूछ करके मैं जा रही हूँ। कहते हुए जा रही है, हे पति मुझे माफ कर देना, हे पिया मुझे माफ कर देना। आज मैं बिना तुम्हें पूछे हुए मरने के लिए जा रही हूँ। और रोती हुई मैया सुनीति जिस समय चली है, कहती हुई जा रही है, याद तेरी आए महाराज मुझे माफ कर देना। मेरी याद
जिस समय मैया सुनीति मरने के लिए चली है और ये 100 रुपए हमारे लिए भेज रहे हैं। सभी साथियों को भी 100-100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज अपनी नातिन की खुशी में और 100-100 रुपए हमें और 100-100 रुपए सभी साथियों को स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु से कामना करते हैं धनदान से भरपूर बने रहे, समाज का सम्मान बनता रहे, कीर्ति बढ़ती रहे और धर्म के मार्ग में इनका नाम रोशन होता रहे। कितनी अच्छी बात है। कथा प्रारंभ हुई और इधर लक्ष्मी जी का अवतार हो गया है। तालियों से स्वागत करेंगे सभी लोग, तालियां बजा करके। बोलिए गोविंद भगवान की। ये भी सौभाग्य की बात होती है। पता नहीं कितने लोग बेटियों के लिए तरस रहे हैं, उनके आंगन में अवतार नहीं होता है। परिषद जी की अब करनी है रातों वाले सभा में
श्रीमद् भागवत महापुराण की इधर बको जिस समय मैया सुनीति जो है दुखी हुई है और ये मरने के लिए इस समय जंगल में पहुंची, आगे बढ़ती हुई जा रही है। बड़े दिल में विचार आ रही है, मैंने कभी भी बिना पिया को पूछे आगे के लिए कदम को नहीं रखा, लेकिन आज मैं मरने के लिए जा रही हूं। उसी जंगल में रोती हुई जा रही है। तब तक देव ऋषि नारद मिल गए। ए बेटी कहां जा रही है? अकेली इस बियाबान जंगल में रोती हुई। जवाब दिया है महाराज, आप एक संत होकर के पता लगा सकते हो, एक अबला स्त्री और बियाबान जंगल में अकेली कहां जा रही है? नारद जी पूछने लगे, बेटी आवाज कम होगी जाती। बाबा जी कहां जा रही हो बेटी? बाबा जी अब जा रहे फांसी लगाओ, फांसी लगाओ। क्या हो गया बेटी? बाबा जी कच मत पूछो। क्यों? बाबा जी रो मत रो। क्या हो गया? क्या बाबा जी तुम्हें देख के हम रो क्यों नहीं है? बाबा जी बताओ। अगर नहीं माने हो तो बताते हैं तुम्हें। बाबा जी बोलो बोलो। हमारी कोट पर 70 कौन करके पथरा पड़ी है। बाबा जी अरे बेटी कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ हाँ तो तुम मरने के लिए जा रही हो? हाँ बाबा जी अब के बाद अरे मर जाओगी तो क्या कोई पुत्र पैदा हो जाएगा? बाबा जी क्या कर रहे? मरो मत। अरे बेटी ये तो सब प्रभु की कृपा होती है और तुम्हारा भी समय बदलेगा। तुम्हारी हस्तरी का बता रही है कि समय बीतने के बाद में बेटी जाओ, तुम्हारे आंगन में भी एक पुत्र होगा, महलों के लिए वापस लौट जाओ। जैसे ये इतने शब्द सुने हैं, मैया सुनीति कहने लगी, महाराज आप क्या कह रहे हो? आंगन में पुत्र होगा? जिस पत्नी का पति साथ छोड़ दे भला आंगन में पुत्र कैसे होगा? महाराज उत्तान पाठ 6 महीने हो गए अभी तक मेरे पास नहीं आई, आप कह रहे हो आंगन में पुत्र होगा? संत नारद जी समझाने लगे, बेटी चिंता मत करो, भगवान ने भी कहा है मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की। जाओ, साधु का आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं जा सकता। और अगर तेरे पुत्र ना हो तो तू इंतजार कर ले, और तेरे पुत्र ना हो तो ये कुआं भी कहीं नहीं चला जाएगा। बाबा जी कितने दिन इंतजार करो? चिंता मत करो बेटी, अभी थोड़े समय की बात है और समय बीतने के बाद में तेरे आंगन में अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। सही कह रहे बाबा जी, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और सुन बेटी, बोले हैं देव ऋषि नारद, अरे घबराए मत राय तुला। लौट से मैंने क्या कहा, तेरी भूख से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा, जब तक ये धरती आसमान रहेगा संसार में तेरे पुत्र का नाम अमर रहेगा। लौट जा पीछे। तेरी
कोख से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा, जब तक ये धरती आसमान रहेगा संसार में तेरे पुत्र का नाम अमर। आज वो नारद जी वहां से चले जाते हैं। मैया सुनीति को विश्वास हो गया, चली आई है। आज मैया सुनीति जो है रात्रि के समय टूटी हुई उस चारपाई पर लेटी है, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी है। वो कौन दिन होगा जो संत की कही हुई बात सच होगी। मेरी गोदी में एक नन्हा सा एक छोटा सा पुत्र आएगा। वो कौन समय होगा जब मैं अपने पुत्र को गोदी में लेकर के उससे प्यार करूंगी। मेरा पुत्र गलियों में खेलने के लिए जाएगा। वो कौन दिन होगा। आज भैया सुनीति उसी टूटे हुए चारपाई से रो करके कहते हैं, रानी सुनीति इधर जिस समय जो है उस टूटे हुई चारपाई से रोती रोती पुत्र के विरह में जिस समय शोका समुद्र में मैया को नींद आ गई। इधर अयोध्या नरेश महाराज उत्तानपाद ने सिपाहियों को तैयार किया है। सिपाहियों बड़े बड़े लंबे सिपाही तैयार हो जाओ और शिकार खेलने के लिए चलना है। ऐसे ऐसे लड़ाकू जवानों को साथ में लेकर के चलो, जिस शिकार का हम पीछा करेंगे वापस नहीं लौट करके आएंगे। आज सिपाही लोग कहने लगे महाराज यदि सिपाहियों का यह धर्म है, अगर शिकार का पीछा छोड़ दिया तो हमारा धर्म रहता है। आज तलवारें लेकर के भाले लेकर के तैयार हुए हैं और फौज को लेकर के जिस समय अयोध्या नरेश उत्तानपाद आज तो अयोध्या से निकल करके जब चले गए, कितनी दूर अयोध्या से जिस समय आगे बढ़े काफी दूर निकल चुके हैं अयोध्या नरेश उस अयोध्या से। क्या देखा एक आगे पाई झाड़ी और जामे ही सटते एक आगे पाई घोड़े पर सवार होकर के जा रहे हैं। हिरण का पीछा करते हुए राजा जिस समय आगे बढ़ने लगे हैं, सिपाही लोग पीछे लगे, लेकिन वो हिरण क्या था। जिस समय राजा तीर छोड़ता है वो हिरण